दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चंद्र ग्रह के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम ये जान लेना आवश्यक है कि चंद्र क्या है। देखिए, चंद्र जो है उसे कहा गया है वेदों में चंद्रमा मनसो जातः। चंद्र जो है वो मन का कारक है और सभी जानते हैं कि हम सभी जो मनुष्य हैं वो सभी जो हैं वो मन के अधीन रहते हैं। किस प्रकार से, इसे ऐसे समझ लें कि मन की कल्पना यदि करें तो मन को एक मंकी या एक बंदर की तरह आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से एक जो मंकी है या बंदर जो है वो एक जगह पर शांत होकर नहीं बैठता है, वो उछलते कूदते रहता है। इसी प्रकार से हमारा मन भी जो है वो एक चीज़ पर नहीं टिकता है। या इसे और मैं विस्तृत रूप से अगर बात करूं, इसे और मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि आप सभी इस बात का चिंतन अपने आप करें कि मन जो है ना ये वर्तमान क्षण पर टिकता नहीं है। इसके पास दो ही जगह होती हैं भागने के लिए, या तो ये अतीत में जाता है अर्थात भूतकाल में जाता है, या ये भविष्य में छलांग लगाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं इसे और अच्छी तरह से, तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ अभी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अचानक से आप मान लीजिए कि बैठे हैं या आप यूं ही फ्री हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उस कार्य में भी आपका मन हो, या हो सकता है कि आप अतीत में चल रहे हैं। जैसा कि समझ लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो बैठे बैठे अचानक से ये सोचता है कि वो अतीत की कुछ बातें सोचता है और उसमें वो बड़ा मतलब कि सुख का जो है ना वो अनुभव कर रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे वो तो बहुत बड़ा अच्छा समय था, वो हम सब परिवार एक साथ थे, ठीक है, और उस समय पर मेरे पास काफ़ी धन था, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। और एकदम से अचानक से जो है ना वो वही व्यक्ति तुरंत में उसका जो मन है वो भविष्य में छलांग लगाएगा कि अरे आगे अब क्या होगा, मेरे पास में धन की कमी हो गई है, या मेरे परिवार वाले मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं अलग हो गया हूँ। हाँ, इस प्रकार से वो चिंतन करेगा। फिर अचानक से जो है एकदम से वो तुरंत जो है अतीत में जो है ना वो किसी पुरानी एकदम बात को सोचने लग जाएगा कि अरे उस समय मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। या वो सोचने लगेगा कि अरे उस व्यक्ति ने मेरा बड़ा अपमान कर दिया था, मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी, और तुरंत में अभी ये चंद्र जो है या वो व्यक्ति जो है ये अतीत में दुख पा रहा था और तुरंत एकदम से छलांग लगाएगा भविष्य में और सोचेगा, मन ही मन वो अपनी प्लानिंग करता है, वो ऐसा कल्पना करता है, ऐसा चिंतन करता है कि भविष्य में मेरी बारी आएगी ना तो मैं अभी बता दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा उसे। तो ये क्या है बेसिकली, तो मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मन जो है ना हम सभी का वो एक जगह पर टिकता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कर्म जो बताया गया है, जो हम लोग शनि ग्रह से देखते हैं, तो वो क्या है, सिर्फ एक्शन से करने, शरीर के करने से ही नहीं होता है। कर्म जो है वो मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से और काया से या वचन से, वाणी से भी किसी का अहित कर देने से भी जो है वो अशुभ जो है वो गलत कर्म जो है वो संचय होते रहते हैं हम लोगों के साथ में। तो दरअसल सारा खेल चंद्र का ही है, मन के हारे हार है मन के जीते जी, जैसा किसी ने कहा भी है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चंद्र को साधना बहुत आवश्यक है। जिसने चंद्र साध लिया उसके नवग्रह तो ऑटोमेटिक ही, चंद्र तो आ ही जाएगा, तो बाकी जो अष्टग्रह है वो भी सध जाते हैं। तो चंद्र जो है यही एक मुख्य ग्रह है जिसे टैकल करना बड़ा कठिन है, कारण मन को वश में करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। जितने भी योगी हैं, सन्यासी हैं, वो सब अपने मन पर ही सबसे पहले अधिकार पा लेते हैं या मन को ही अपने वश में कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि चंद्र क्या है मैं ये समझाने में आप लोगों को सफल रहा हूँ। तो फलस्वरूप आगे अपने बात कर लेते हैं कि चंद्र जो है वो नवग्रहों में वो उसके पास क्या विशेष गुण है, उसके पास में क्या कारकत्व हैं, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, चंद्र जो है वो नवग्रहों में सबसे तीव्रगामी ग्रह है। ये 28 दिनों में पूरे राशि चक्र का 12 राशियों का भेदन कर लेता है, या एक पूरी जो राशि चक्र है 12 राशियों की उसका एक चक्र लगा लेता है ये चंद्र 28 दिनों के भीतर, ठीक है। इसके अलावा चंद्र ग्रह को भृगुनंदी नाड़ी में यूनिवर्सल मदर पार्वती कहा गया है, मतलब चंद्र को माता पार्वती से जुड़ा गया है,
ठीक है। अब चंद्र जो है, देखिए चंद्र को चंद्रमा मनसो जाता है कहा गया है, चंद्र मन का कारक है। इसके साथ साथ क्या क्या होता है कि चंद्र माइंड को शो करता है, मन अर्थात माइंड को शो करता है। अब किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है उसे हम लोग चंद्र से देखते हैं। इसके अलावा चंद्र बाएं नेत्र का कारक होता है, माता का कारक होता है, और चंद्र से हम लोग कोल्ड एंड कफ की समस्या को देखते हैं। ठीक है, सर्दी खांसी लगना, जुकाम होना, और जो कफ प्रकृति के जो रोग होते हैं वो सब हम लोग चंद्र से देखते हैं। इसके अलावा कला का कारक है चंद्र, और जल तत्व का कारक है चंद्र जो है वो वाटर को इंडिकेट करता है। वाइब्रेशन, कंपन, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर कांपते होंगे या कंपन की जहाँ पर भी बात आएगी, या कोई मशीन है या कुछ इस तरह का अगर कोई व्हीकल है जहाँ पर कंपन आता है, वो सब, या फ़ोन में वाइब्रेशन जब होते हैं तो वो सब जो है चंद्र के अधीन है। ठीक है, आगे जो है ट्रैवल, चंद्र जैसा कि मैंने बताया नवग्रहों में सबसे तीव्रगामी है, तो यात्रा को चंद्र ही इंगित करता है, मूवमेंट को भी इसी प्रकार से इंगित करता है। और चंद्र जो है वो रानी को शो करता है। किसी पत्री में वो चंद्र जो है, हम लोग रानी अगर देखना चाहते हैं क्वीन के विषय में, तो हम लोग चंद्र ग्रह से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पार्वती। ठीक है, चंद्र माता पार्वती का कारक बताया गया है। चेंज, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज जो आपके जीवन में आता है उसका कारक चंद्र होता है। आपके ऊपर कलंक लगेगा, आपके ऊपर आपका नाम खराब होता है, बदनामी आती है, या कोई लांछन आप पर लगता है, तो उसका कारक भी ये चंद्र ही होता है। चेंज ऑफ प्लेस, किसी भी कारण से आप जहाँ काम करते हैं या जो आपका व्यवसाय है उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, या फिर आप बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं, या आपका रेसिडेंस बार बार बदलता है, उस सब के लिए ये चंद्र ग्रह ही जिम्मेदार होता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए चंद्र जो है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, चंद्र वृषभ राशि में उच्च होता है, और मूल त्रिकोण राशि भी चंद्र की वृषभ ही होती है, और वो नीच जो है वो वृश्चिक राशि में होता है। इसके अलावा चंद्र का स्वक्षेत्र जो है वो कर्क राशि अर्थात कैंसर साइन होता है। तो ये था एक मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्र जो है उसका क्या कारकत्व है, और वो चंद्र जो है वो उसकी तीव्रता कितनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं तिथि में भी चंद्र का रोल है। वो चंद्र जो है उसका स्वभाव है कि वो स्थायी नहीं होता, वो घटते बढ़ते रहता है। कभी वो पूरा नज़र आता है, कभी थोड़ा नज़र आता है, कभी उससे ज़्यादा नज़र आता है, कभी एकदम विलुप्त ही हो जाता है, आकाश में दिखाई ही नहीं पड़ता, उस दिन अमावस्या होती है। तो फलस्वरूप चंद्र का स्वभाव है, चंद्र में स्थिरता नहीं है। तो चंद्र चेंज को शो करता है। जैसे एक बात बताऊं कि जैसे कि सूर्य से हम लोग मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देखते हैं, क्योंकि सूर्य दिन में, सूर्योदय सुबह जब होती है तो वो सूर्य उदय होता है और सूर्य में प्रताप होता है। सूर्य राजा है, वो दिन में अपना प्रकाश फैलाता है और रात में वो छिप जाता है और रात में चंद्र आता है। तो बेसिकली क्या है, जो चंद्र है वो अपमान का कारक होता है, क्योंकि वो अंधकार में दिखता है। ठीक है, तो चंद्र जहाँ भी आता है वहाँ पर आपको सदैव ध्यान रखना है, वहाँ पर चेंज आना, वहाँ पर ब्लेम आना, वहाँ पर ट्रैवल आना, वहाँ पर आपके साथ में कुछ चीटिंग हो जाना, ठीक है, या अपने स्थान को छोड़कर भाग जाना, एलॉपमेंट का कारक है। यदि कोई कन्या किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है तो उसमें भी चंद्र का रूल आता है। इन सब के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहरहाल चंद्र जो है वो माता का कारक है, तो चंद्र का स्त्री जातक की पत्री में चंद्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि चंद्र अशुभ प्रभाव में होगा और यदि वो पाप पीड़ित होगा या शत्रुओं से घिरा हुआ होगा तो बेसिकली क्या है, इसमें चंद्र को दिक्कत आ जाएगी। फलस्वरूप क्या है कि वो स्त्री जातक को माँ बनने में समस्याएं आती हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें और भी बताऊं, कुछ सिद्धांत में बताता हूं। देखिए, जन्म के चंद्र के त्रिकोण में, जन्म के चंद्र के त्रिकोण में या जन्म के चंद्र से 7वें राशि से जब कभी गोचर का शनि निकलता है तो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हो सकता है। यदि वो नौकरी करता है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, अन्यथा वो व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो उसे व्यापार में नुकसान हो सकता है वो अपना निवास स्थान बदल ले। इस प्रकार की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल रूप से बन जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति यात्राएं कर सकता है,
ठीक है। तो बहरहाल इसके लिए ग्रहों का एक टीम वर्क होता है, उसे देखते हुए और बाकी राहु केतु बृहस्पति का भी गोचर देखते हुए, इसके अलावा जो है इनर प्लैनेट जो हैं या जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है जैसे कि सूर्य बुध शुक्र जो है, ये सब बुध शुक्र विशेष करके जो हमारे इर्द गिर्द है, इसको सबको एक साथ में जो है देखते हुए फाइन ट्यूनिंग करते हुए फिर फलादेश करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या घटित होने जा रहा है। ये व्यक्ति यात्रा करेगा तो क्या उद्देश्य को लेकर के यात्रा करने वाला है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चंद्र के विषय में जानकारी दी है। इसके बाद जो है मैं मंगल के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, इन्हीं के ऊपर आगे चलकर हम लोगों को कार्य करना है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट करके रखें या स्क्रीनशॉट ले लें, और बेहतर ये होगा कि आप इन सबको नोट करें कॉपी पेन लेकर के और इसे याद कर लें। तो जितना आप लोगों को कारकत्व, गुणधर्म, स्वभाव इत्यादि पता होंगे उतना अच्छा आप लोग फलादेश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मंगल ग्रह के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त देने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही साथ जो है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए, और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ आप में से कुछ एक ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे निरंतर जो है कमेंट कर रहे हैं। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उससे मुझे एक देखिए हौसला तो मिलता ही है। इसके साथ ही साथ क्या है कि मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। परंतु एकदम से प्रेडिक्शन पर छलांग लगाना ये उचित नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए, समय लगेगा, और आप लोग इतना तो सीख ही जाएंगे कि अपनी पत्रिका आप लोग स्वयं देख लें। किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी नहीं, और आप लोग ठगे नहीं जाएंगे। अभी वर्तमान में जिस प्रकार की प्रैक्टिस ज्योतिष को लेकर के हो रही है ये दुखदायी है। बहरहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।